पिछले काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रिकॉर्ड करूँ, और मैंने पिछली 2-3 बार मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी करी और उसको एडिट भी किया, लेकिन किसी रीज़न से वो जो वीडियो है वो उसके पार्ट मिस हो गए थे। किसी में वीडियो एडिट नहीं हो रही थी ठीक से, मतलब वीडियो मिस हो गई थी। तो कुछ इस तरह के सीन हुए, तो वो फिर डिलीट करनी पड़ी वीडियो को। तो अभी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। मैं डिशेस करता करता आपसे बात करूँगा। कॉर्पोरेट जॉब के साथ कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार हम बड़े ना स्टक फील कर रहे हैं, और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार हम लोग इतना ज़्यादा खुश होते हैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से कि हमको लगता है कि भाई बढ़िया मज़ा आ गया, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाएंगे कि आपको पूरा आपका जो माइंड सेट है वो उसको पूरा चेंज कर देगा कि नहीं यार कुछ सही नहीं है, ये बस मेरा एक वहम था। तो उसी सिचुएशन में हमको कई बार ऐसा लगता है कि यार स्टक फील कर रहा हूँ, मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है कि हम जो करंट सिचुएशन है उसमें हम बहुत खुश होते हैं। हमको लगता है कि ठीक तो है, मज़ा आ गया, ये जॉब हो गया, बढ़िया हो गया। बट एक्चुअल में मुझे लगता है कि वो जो मोमेंट होता है जहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ में, मुझे लगता है वो इसलिए मिलती है कि आप और बेटर कर सको। अगर एक इंसान को रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है और उसको रोटी कपड़ा मकान मिलने लगता है, तो वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि अब तो मिल गया ना रोटी कपड़ा मकान, अब अपने माइंड को और एक्टिव रख या और बेटर कर। क्योंकि हम अक्सर एक्सक्यूज फाइंड आउट करते हैं, मतलब हमारे पास 10 रीज़न होंगे करने के, लेकिन हम ढूंढेंगे एक ना करने का। मुझे लगता है एक कांस्टेंट जो है वो एक प्रैक्टिस रहनी चाहिए अपने आप को रेगुलर इम्प्रूव करने की, अच्छी हैबिट्स डालने की। आज का जो मौसम है वो अच्छा है, मतलब ठीक है, बढ़िया मौसम हुआ है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं पूरा वेदर, सो दिस इज़ लाइक द व्यू। इस तरह के मौसम में अगर आपको कुदरती वाइब्स चाहिए तो उत्तराखंड और पहाड़ी एरिया इज़ बेस्ट प्लेस टू बी। बट एवरीथिंग कम्स एट ए प्राइस। वहाँ पे ये सारा अच्छा मौसम है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ नहीं है, कॉरपोरेट्स नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते, लर्निंग नहीं है, एजुकेशन वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेट्रो सिटीज़ में हमको अवेलेबल होती है। सो वही सारी चीज़ें हमको खींच लाती है यहाँ पर। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली गुड़गांव में रहने का किसी को मन है एक्चुअल में। और अपार्ट फ्रॉम द लोकल पीपल, जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग यहाँ पर रिटायरमेंट भी नहीं लेते हैं। वो लोग वापस अपने घर जाते हैं, वहीं पे अपना रिटायरमेंट लेते हैं, 10-15 साल जॉब करी उसके बाद फिर से वापस। मैं एक दिन ऑफिस से आ रहा था तो यही सब चल रहा था कि यार फटाफट घर पहुंचना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। जूस पी रहा था मैं और आते वक्त ऑफिस से, तो मैं वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। मैंने सोचा एक बार को अगर मैं सब भूल जाता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन द मोमेंट रहता हूँ। और जब मैं इन द मोमेंट जूस पी रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आते जाते लोगों को देख रहा था, मैं एक्टिविटीज़ देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो सब देख रहा था। रादर देन कि मेरा माइंड इन द मोमेंट ना होके मैं कहीं और जी रहा हूँ कि घर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल छोड़ दो आप, बट हम इन द मोमेंट, पॉइंट ये है कि इन द मोमेंट हम लोग नहीं होते हैं। हम लोग हमेशा इन फ्यूचर होते हैं या पास्ट में होते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा प्रेजेंट होता है हम उसको फील नहीं करते हैं, और हम फन मिस कर देते हैं। नॉट बीइंग इन द प्रेजेंट, नॉट फीलिंग वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, वी मिस ऑल द फन। Everyone is like occupied with their own sort of things in their mind. बट मुझे लगता है कि आप एक बार को भूल जाओ। शायद मेडिटेशन लोग या मेडिटेशन जो करवाते थे पहले, या मेडिटेशन जो जिन्होंने किया है या जो करते हैं, उसका पर्पस भी यही होता है कि आप एक बार 10-15 मिनट आप खाली बैठो और धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो चीज़ें धीरे धीरे वैनिश हो रही हैं और आप शून्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो।
और कुछ देर में आप इतना ज़्यादा शांत फील करते हो और बहुत ज़्यादा न्यूट्रल फील करते हो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आपको, आप डामाडोल नहीं होते हो। फिर आप जो है बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हो, रैदर देन कि आप इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक साइड पिक कर रहे हो। देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स। हम जब सुबह उठते हैं तो एक आवाज़ आती है कि चलो उठ जाओ भाई सुबह हो गई, एक आती है नहीं नहीं रुक जा भी, और है ना। तो एक है जो हमको लाइफ में पुश कर रही है, एक आवाज़ है जो हमको लाइफ में पुल डाउन कर रही है कि नहीं नहीं रुक जा। तो उसी तरह से हम एक साइड पिक करते हैं और उस साइड के सीक्वेंसेस से हम, जो हमारी लाइफ है वो बिल्ड होती है। कई बार हम अच्छी साइड पिक कर लेते हैं, कई बार बुरी साइड पिक कर लेते हैं, और उनके कोइंसिक्वेंसेस के से हम गुजरते हुए हमारी लाइफ बिल्ड होती है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव साइड चुनें तो बहुत सारे लोग हैं जो हमने देखा होगा कि नेगेटिवली अप्रोच है उनकी लाइफ को लेके। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो शायद फ़र्क यही है कि वो हमेशा राइट साइड पिक करते हैं। पर्पज़ ये जर्नल्स बनाने का सिर्फ यही है कि मुझे इंटरेक्ट करना है लोगों से, ऑन द सरफेस थिंग कनेक्ट नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर मोर देन दैट। लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं। या मैं जब छोटा था तो मेरे दिमाग में आता था कि लाल रंग का नाम लाल ही क्यों है, पीला क्यों नहीं है, और हरे को हरा ही क्यों बोलते हैं, किसने नाम रखा है ये, मतलब किसी ने तो रखा होगा ना। जैसे मेरा नाम मेरी फैमिली ने रखा है, तो पेड़ को पेड़ ही क्यों बोलते हैं, किसने रखा है ये नाम। मतलब इसका मतलब हमसे पहले बहुत 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 सालों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल पहले लोगों ने इस पृथ्वी को या इस प्लेनेट को ओन किया होगा, नाम रखे होंगे। आप सोचो ना, आप पैदा होते हो, आपको बताया जाता ना कि बोलो पापा, बोलो मम्मी, तो किसने बताया होगा कि ये हरा रंग है, ये पीला रंग है ना। अगर 10 पेड़ हैं, 10 के पत्तों के रंग हरे हैं, लेकिन हर एक पेड़ का हरा रंग डिफरेंट है। इतनी बारीकी से बनी है चीज़ें, मतलब लाइफ में, कि अगर 10 फल फ्रूट हैं और 10 के 10 मीठे हैं तो 10 की मिठास अलग है ना। हम ह्यूमन, हमारे पास 2 आँखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ पैर है, सेम स्किन है, लाइक सब कुछ है, मटेरियल इज लाइक सेम, बट इतनी फिनिशिंग या इतना ज़्यादा एक्यूरेसी है कि एक शक्ल दूसरी शक्ल से नहीं मिलती। क्यों? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब देखो ना कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, या कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है सबके दिमाग में चलती होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए और लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो बात करना चाहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसा मैंने सुना है कि हमारा जो मेन पर्पस है एज अ ह्यूमन, वो मोक्ष को प्राप्त करना है। अभी हम जो डेली काम कर रहे हैं वो सब करके तो मोक्ष को प्राप्त होने से रहे, तो ऐसा क्या मिसिंग है, या ये जो सारी चीज़ें करनी क्या ये यूजलेस है? लगती तो नहीं है। सर्वाइवल के लिए तो ऑब्वियसली बात नहीं लगती है, या फिर हम इसी में इतना ज़्यादा इंटू हो गए हैं कि हमको जो एक्चुअल कॉज है हमारे आने का वो नहीं पता। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्यों हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इसी सीरीज़ में मुझे लगता है कि हम बात करते करते ही फाइंड आउट करेंगे चीज़ों को, क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं पता है। आई एम लिटरली ब्लैंक। चीज़ों को समझने में और चीज़ों को जानने में मुझे लगता है कि समय देना ज़रूरी है। हम लोग 4 तरह से अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ जो अपना सारा अटेंशन है वो सब हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं, और वो भी ऑन द सरफेस, कि हमने क्या पहना है, हम कितना अच्छा दिख रहे हैं, हमने कौन सा क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक या व्हाटएवर, आई मीन जो भी
है मार्केट में वो हमने कैसा अप्लाई किया है। हमारा पेट नहीं निकल रहा है, हम हमारे बाइसेप्स कैसे हैं, मतलब हम आउटर चीज़ों पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो भी फिजिकली और हर चीज़ में। स्पिरिचुअली भी अगर हम देखते हैं तो हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो भी सरफेस पे होता है। इमोशनली मेंटली थोड़ा सा फक्ड अप है आजकल। स्पिरिचुअली तो मुझे लगता ही नहीं है कि वी आर पेइंग अटेंशन। तो जब तक हम इन सब चीज़ों पे काम नहीं करेंगे मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच हमारी ज़्यादा है, स्पिरिचुअली भी हमारी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा है। मंदिर में भी जाते हैं तो बहुत पॉश होके जाते हैं, मंदिरों को भी बहुत आजकल पॉश बना दिया है, मतलब कि एकदम वो महल जैसा बना दिया है। उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब जब तक मंदिर में जाके आपको एक वो दीन दुखी वाली फीलिंग ना आए तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा है उस चीज़ का। हर चीज़ में हमने मेटेरियलिस्टिक अप्रोच डाल रखी है, हर एक चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो चुके हैं, और ये फक्ड अप लाइफ हम कैसे अनफक्ड करें उस पर बात करेंगे। फिलहाल यार मुझे लगता है आज के इस जर्नल को यहीं पे ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी भी तो लोग देखेंगे नहीं। लोग क्या, मैं खुद नहीं देखूंगा, तो लोगों की तो खैर क्या ही बात है। और इस इनिशिएटिव को हम प्रोडक्टिवली और डेप्थ में लेके जाएंगे, होपफुली सून, वेरी सून। फिलहाल आज के दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल ऑफिस है और ऑफिस के लिए प्रिपेयर करनी है चीज़ों को, तो नेक्स्ट वीकली जर्नल में मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, और कुछ देखते हैं किस डायरेक्शन में जाती है ये इनिशिएटिव।